आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। चंद्रशेखर राव से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनकी इयादत की और उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। विजयवाड़ा से खुसूसी तैयारी के जरिए जगनमोहन रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर BRS कायदीन प्रशांत रेड्डी और P राजेश्वर रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया। जगनमोहन रेड्डी एयरपोर्ट से कार के जरिए बंजारा हिल्स के नंदीनगर में वाक़े चंद्रशेखर राव के मकान पहुंचे, जहां BRS पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने उनका इस्तकबाल किया। चंद्रशेखर राव से जगनमोहन रेड्डी ने काफी देर तक मुलाकात की और साथ में लंच भी किया। वाज़ेह है कि 7 दिसंबर को सदर BRS चंद्रशेखर राव एरावली में वाक़े अपने फार्म हाउस के बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे, जिसकी वजह से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। 8 दिसंबर की सुबह इन्हें सोमाजिगुड़ा हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर ने उनके कूल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया था। 15 दिसंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। चंद्रशेखर राव को 8 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है। फिलहाल वो हैदराबाद के नंदीनगर में अपने मकान में मुकीम हैं। YSR कांग्रेस की सदर शर्मिला कांग्रेस में शामिल। YSR तेलंगाना पार्टी को शर्मिला ने कांग्रेस पार्टी में जम कर दिया। उन्होंने आज दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कायद राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। क़ब्ल आज सुबह शर्मिला ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पहुंचकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से खुसूसी मुलाकात की। इत्तलात हैं कि शर्मिला ने इन कायदीन को अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी है। लिफ्ट लेने के बहाने ब्लैकमेल करके लूट लेने वाले खातून हैदराबाद में गिरफ्तार। लिफ्ट लेने के बहाने गाड़ी में सवार होकर लोगों को धमकाकर लूट लेने वाली शातिर खातून को जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 32 साल खातून सुल्ताना के खिलाफ एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इस खातून के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार सवार शख्स ने अपनी शिकायत में कहा कि वो कार में जा रहा था कि BR पार्क के पास एक खातून ने इससे लिफ्ट मांगी। शिकायत कुनिंदे ने बताया कि इसने खातून को लिफ्ट दे दी। कुछ दूर जाने के बाद खातून ने अपने कपड़े फाड़ लिए और इसे ब्लैकमेल करते हुए कहने लगी कि अगर वो इसे मुंह मांगे रकम नहीं देता है तो वो उसके खिलाफ इस्मत रेजी की कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाएगी। उस शख्स ने खातून को कुछ रुपए देकर वहां से भिजवा दिया और पुलिस से रुजू होकर इस बात की शिकायत की। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि यह खातून इस तरह के 17 वाक़यात में मुलव्विस है और वो लिफ्ट के बहाने गाड़ी में सवार होकर लोगों को धमकाकर लूट लिया करती थी। गारंटी स्कीमात, अब दरख्वास्त दाखिल न करने वालों को फिर कब मिलेगा मौका, हुकूमत का बयान। तेलंगाना हुकूमत ने हर 4 महीने में एक मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने प्रजा पालना के तहत दरख्वास्तों के कबूल करने के फौरी बाद डेटा एंट्री का अमल 17 तारीख तक मुकम्मल कर लेने की जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी। उन्होंने इस सिलसिले में जिले कलेक्टर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि मंडल मराकज़ में दरख्वास्तों से मुताल्लिक डेटा एंट्री का अमल मुकम्मल किया जाए और डेटा एंट्री के ताल्लुक से रियासती सतह के मुलाजिमीन को इस महीने की 4 तारीख को और जिलाई मुलाजिमीन को 5 तारीख को ट्रेनिंग दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आधार और सफेद राशन कार्ड का इहाता करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान का डेटा दर्ज किया जाए। शांति कुमारी ने मजीद कहा कि हर 4 महीने में एक मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने का हुकूमत ने फैसला किया है, इसलिए ऐसे अफराद जिन्होंने अब तक दरख्वास्त दाखिल नहीं की है वो एक मरतबा फिर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत हुकूमत की जानिब से 6 गारंटी स्कीमात के लिए अवाम के दरमियान आकर सरकारी ओहदेदार दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर योगी और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ, श्री राम मंदिर ATG STF और देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 4 शंबे को दोनों मुलजिमीन को दारुल हुकूमत लखनऊ के विभूति खंड थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में देवेंद्र तिवारी की तरफ से सिक्योरिटी लेने की साजिश का इंकशाफ हुआ है। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान इसके साथी हैं। STF और पुलिस की कई टीमें असल साजिशी की तलाश में मसरूफ हैं। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, श्री राम मंदिर STF के ATG STF, अमिताभ, यश
देवेंद्र तिवारी और राम मंदिर को आईएसआई के मुबैना जुबैर खान ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। धमकी मिलने के बाद एसटीएफ की कई टीमों ने तफ्तीश शुरू कर दी और धमकी देने वालों की तलाश शुरू कर दी। इस मामले में 4 शंबे की रात यूपी एसटीएफ ने पुलिस स्टेशन विभूति खंड गोमती नगर इलाके से वजीर आला योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम ताहुर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा जिले गोंडा में कटरा के रहने वाले हैं। मुलजिमान से 2 मोबाइल फोन, ईमेल आईडी, 2 वाईफाई राउटर्स और सीसीटीवी डीवीआर बरामद किया गया। पूछगछ के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान से बात सामने आई है कि देवेंद्र तिवारी, जो खुद को एक तंजीम का कौमी सदर बताता है, इसके कहने पर धमकियां दी गई थी ताकि इसे पुलिस सिक्योरिटी हासिल हो सके। एसटीएफ और पुलिस की कई टीमों ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर, एसटीएफ के एडीजी एसटीएफ को धमकी देने वाले मरकजी साजिशकार की तलाश शुरू कर दी है। इरा खान नूपुर शिखारे का शादी में सबसे अलग अंदाज। आमिर खान की बेटी इरा खान की शादी 3 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड नूपुर शेखरे से हुई। इन दोनों की कोर्ट मैरिज हो चुकी है। शादी 8 जनवरी को उदयपुर में मुकम्मल रस्म रिवाज के साथ होगी। शादी के लिए नूपुर जिन अंदाज में पहुंची वो मौजू बहस बन गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में इरा खान के मंगेतर और उनके पापा के फिटनेस ट्रेनर नूपुर शिखारे गैर रिवायती अंदाज में बारात लेकर पहुंचे। वायरल वीडियोस के मुताबिक फिटनेस ट्रेनर ने जिंदगी के इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए 8 किलोमीटर की दौड़ लगाकर एथलीट्स आउटफिट में अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचे, जहां दुल्हन मियां ने शादी की इस पुरमसरत तकरीब में गैर रिवायती अंदाज में एंट्री दी। वहीं दुल्हनिया ने भी शादी के जोड़े का इंतखाब रिवायत से हटकर किया। दुल्हन इरा खान ने अपनी शादी के इस खास दिन डिज्नीलैंड की शहजादी जैस्मिन के रूप में नजर आई। उन्होंने गुलाबी रंग की धोती शलवार के साथ गहरे नीले ब्लाउज का इंतखाब किया। वाज़ेह है कि इरा खान और नूपुर शिखारे की शादी के सिलसिले में 3 दिन की तकरीबात का अहतमाम किया गया है। शादी की मरकजी तकरीब के बाद इनके 2 इस्तकबालिया की तकरीबात 6 से 10 जनवरी के दौरान दिल्ली और जयपुर में मुनक्किद होगी। ईडी के समन और गिरफ्तारी से मुताल्लिक हंगामा आरई के दौरान अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए 3 समन भेजे जाने और फिर गिरफ्तारी किए जाने से मुताल्लिक क़यास आराइयों के दरमियान दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने मुझे 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया था, लेकिन ईडी के समन गैर कानूनी है। ये पूछगछ के बहाने गिरफ्तार करना चाहती है। जो बीजेपी से नहीं मिलता इसे ये जेल भेज देते हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भी इन्होंने इसीलिए जेल में डाला। अगर वो भी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो जेल से बाहर होते। जो भी इनसे हाथ मिला लेता है वो ईमानदार हो जाता है। जो कुछ भी इस मुल्क में चल रहा है वो खतरनाक है। हमारे जिस्म में खून का हर खतरा मुल्क के लिए है। हम हमेशा मुल्क के लिए लड़े हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दो। मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। ये झूठे केस लगाकर मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। मेरे वकील ने बताया कि सभी समन गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी क्यों है, इसका जवाब मैंने ईडी को दिए हैं। अगर ये सही समन भेजते हैं तो मैं जांच में ताउन करूंगा। बीजेपी का मकसद सही जांच करना नहीं है, बल्कि लोकसभा इलेक्शन में मुझे तशहीर से रोकना है। फिर पांव पसार रहा है कोरोना। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 लोगों की मौत, 760 नए मामले दर्ज। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया। दिन ब दिन नए कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और अमवात के मामले में गुज़िश्ता कुछ दिनों से रोजाना इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत ने जुमेरात को जो गुज़िश्ता 24 घंटों का डेटा शेयर किया है वो भी डराने वाले हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 760 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 से 2 मरीजों की मौत भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुई है। वजारत सेहत के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक नए मामले सामने आने से मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद बढ़कर 4423 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि जुमेरात की सुबह 8 बजे अपडेट किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में केरला और कर्नाटका से एक मरीज की मौत हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के केसेस भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब तक JN1 के मरीजों की तादाद 541 पहुंच गई है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल 5 दिसंबर तक रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना केसेस की तादाद घटकर 2 हिस्से में पहुंच गई थी। जब से कोरोना का नया वेरिएंट हिंदुस्तान में पहुंचा है, मरीजों की तादाद में इजाफा शुरू हो गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।